में से किसी को आइडिया है कि गूगल एड्स क्या होता है? क्या है गूगल एड्स? कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है? ठीक है। सो गूगल एड्स क्या होता है? गूगल एड्स जो है वो एक गूगल का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? एड रन कर सकते हो। मतलब यदि मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताऊं तो जब हम एड रन करने के लिए जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं, जैसे कि पहला तो होता है एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर जिसको एड रन करना है। ठीक है। दूसरा कौन होता है? एजेंसी। और तीसरा होता है पब्लिशर। पब्लिशर। ठीक है, मतलब जिसकी जगह पे ऐड दिखता है। ठीक है। अब ऑफलाइन वर्ल्ड में तो आपने बहुत देखा होगा कि अलग अलग कंपनी होती है और पब्लिशर बहुत सारे होते हैं। आता है आपका होर्डिंग्स होता है, कोई बस हो गया, ऑटो हो गया, बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे आपका ऐड दिखता है। बट जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी उनकी हो, वो रेंट पे उनको लेना पड़ता है। वैसे ही यदि डिजिटल मार्केटिंग में बात करें तो एडवर्टाइजर जिसको एड रन करना है वो तो एडवर्टाइजर है, लेकिन वो किसके पास जाता है? या तो वो एफबी के पास जाएगा, मतलब फेसबुक के पास जाएगा, या वो गूगल के पास जाएगा, लिंक्डइन के पास जाएगा। ये सब क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। एजेंसी मतलब काइंड ऑफ एक प्लेटफॉर्म है। ये इनको अप्रोच करते हैं कि मेरे को क्या करना है? एड रन करना है। ठीक है। तो गूगल के थ्रू जाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ेगा। और इनका जो एड है, फिर इनका जो पब्लिशर होता है वो कौन होता है? पहला तो गूगल खुद होता है या फेसबुक खुद होता है, क्योंकि उसके प्लेटफॉर्म में ऐड दिखता है, जैसे कि फेसबुक के इंस्टाग्राम आपका स्टोरी हो गया, न्यूज़फीड हो गया, वो सब में देखते हो। गूगल में क्या है? तो गूगल का एक सर्च इंजन है। तो जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो वहां पे भी ऐड दिखता है, तो वो अपने प्लेटफॉर्म में भी ऐड दिखाता है। इसके साथ साथ जो पार्टनर वेबसाइट होती है, ठीक है, मतलब अलग अलग जो वेबसाइट है या फिर मैं बोलूँ मोबाइल एप्स है, जिसमें आप लोगों ने ऐड देखा होगा। अभी इसकी चुनाव का ऐड बहुत आता है। ठीक है। आप कोई भी ऐप देख लो, यूट्यूब चला रहे हो, उसमें भी आपने देखा होगा ऐड आता है। तो अलग अलग वेबसाइट में, अलग अलग ऐप में जो ऐड आते हैं, ये सारी चीजें जरूरी नहीं कि वो गूगल की हो या जो भी प्लेटफॉर्म के पास जा रहे हो उसकी हो। ठीक है। तो पब्लिशर कोई भी हो सकता है, जो एडवर्टाइजर है उसका भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, या बाहर का भी प्लेटफॉर्म पब्लिशर हो सकता है। ठीक है। तो यदि आपको भी पब्लिशर बनना है, आपको लगता है कि गूगल आपके साथ टाई अप करे और आपकी वेबसाइट में ऐड दिखाए, जिसके बदले वो आपको भी पेमेंट करे, मतलब आपको भी वहां से बेनिफिट हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पब्लिशर बनने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं गूगल एडसेंस, ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप अपने वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हो। वैसे ही आपका कोई मोबाइल ऐप है एंड्रॉइड का और उसको मोनेटाइज करना चाहते हो, तो एड मॉब करके एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो? मोनेटाइज कर सकते हो। ठीक है। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग ऑप्शन है। यदि आपको खुद को पब्लिशर बनना है तो आप गूगल एडसेंस यूज करो। आपको एड रन करना है गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, बिजनेस को प्रमोट करना है, तो आप क्या करते हो? आप गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म यूज करते हो। ठीक है। अब गूगल एड्स के थ्रू क्या होता है? तो गूगल एड्स के थ्रू मल्टीपल टाइप ऑफ एड रन होते हैं। मल्टीपल टाइप ऑफ एड मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी यदि मैं यहाँ पे गूगल में आता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ क्या? यहाँ पे मैंने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये तो चलो सर का अकाउंट है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ऐड है जो दिख रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे कोई ऐड नहीं आ रहा है टॉप पे। ठीक है, किसी और कंपनी का। ये लोकल रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहा है जो भी है। ठीक है। नीचे आता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, नीचे में भी ऐड नहीं दिखा रहा है, रुको मैं दूसरे से करता हूँ। सेम आईडी होने की वजह से भी ना दिखा रहा हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्च करता हूँ। दूसरा सर्च करते हैं, 2 BHK फ्लैट इन पुणे। क्या दिखा रहा है? ऐड आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो चीज है इसे हम क्या बोलते हैं? ऐड। ये क्यों रन करते हैं? क्योंकि आपको बताया गया होगा कि जब आप एसईओ करते हो तो एसईओ करके रैंक पे आने में बहुत टाइम लगता है। इसकी यहाँ पे यदि आपको टॉप पे आने तो आप एसईओ एक्टिविटीज करते हो, बट यहाँ पे टॉप पे आने के लिए आपको टाइम लगता है और पेशेंस रखना पड़ेगा। बट ये जो बिजनेस है ये ऐसा है कि आपको इतना टाइम या पेशेंस रखना सही नहीं है। तो लोग क्या करते हैं? लोग एड रन करते हैं। उन्होंने गूगल को पे किया और बोला कि मेरा ऐड यहाँ टॉप पे दिखाओ ताकि कोई सर्च करे तो मेरे वेबसाइट को क्लिक करे और मेरे पास इंक्वायरी जनरेट हो। ठीक है।
तो ये जो फॉर्मेट होता है इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट एड, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, सर्च एड। क्यों? क्योंकि ये गूगल के सर्च में दिख रहा है। तो जब आप गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म पे जाओगे और आपको यदि एड रन करना है, तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा क्या, सर्च एड। तो जब आप सर्च एड में जाओगे तो क्या होगा, आपका एड इस तरीके से गूगल के सर्च में दिखेगा। तो आपको देख के समझना है कि आपका एड गूगल के सर्च में दिख रहा है, मतलब ये सर्च एड है, और आपको भी ऐसा रन करना है तो आपको सर्च एड प्रेफरेंस में लेना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी टाइप के ऐड होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ क्या, मनी कंट्रोल। मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि किस टाइप के ऐड गूगल एड्स के थ्रू रन होते हैं। ठीक है। नाउ अभी टॉप पे ये आपका क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये चेंज हो गया फिर। लेकिन ये टॉप में यहाँ पे आई का आइकॉन है और ऊपर क्लोज का आइकॉन है। आई में कर्सर लेके आओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रिएट बाय गूगल। हमको क्लोज नहीं करना है, ये रहा, दिख रहा है। ये ये क्या है, गूगल एड्स के थ्रू रन हो रहा है। ये वर्टिकल दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, ये अलग अलग आपको ऐड दिख रहा है। ठीक है। तो ये अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग कंपनी के ऐड आते हैं, जिसकी थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता जा रहा है। ये नीचे आओगे तो आपको स्क्वायर ऐड भी दिखेगा, जैसे कि देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि ये एक और ऐड आया फ्लिपकार्ट का, दिख रहा है, ये रहा, ऐड बाय गूगल आपको यहाँ दिखेगा। नीचे आता है ये कार्ट, ऐड आवाज नहीं आता। आपको दिखा। बोलने का मतलब ये है कि अलग हम वेबसाइट्स में, मोबाइल ऐप में आपको ऐड दिख रहा है। सर अब आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। क्लियर है। ये जैसे कि जीआईएफ फॉर्मेट में भी रहता है, एक ऐसा नहीं से रहता है। आप चाहो तो जीआईएफ थोड़ा सा मूवेबल इमेज भी बना सकते हो या एड कॉपी बना सकते हो, जिसकी साइज हॉरिजॉन्टल स्क्वायर कुछ भी सकती है। तो एड रन करने तो आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क मतलब इमेज ऐड। ठीक है। यही चीज आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सर्च नेटवर्क मतलब टेक्स्ट ऐड। क्लियर है यहाँ पे। आवाज ब्रेक हो रही है, बाकी लोगों को भी आवाज ब्रेक आ रही है कि कैसा है? यस सर, ब्रेक हो रहा है आवाज। ब्रेक हो रही है। अभी आवाज क्लियर आ रही है? जी सर। यस सर। ठीक है। एक बार ये अनवांटेड जो टैब ओपन है इसको क्लोज कर देता हूँ, हो सकता है उसकी वजह से लोड बढ़ रहा होगा। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा, गूगल एड्स के थ्रू हम सर्च एड, डिस्प्ले एड मतलब इमेज एड ये रन कर सकते हैं। उसके बाद होता है आपका वीडियो एड। ठीक है, जो यूट्यूब में ज्यादातर आप लोग देखते हो, कभी स्किप का ऑप्शन आता है, कभी स्किप का ऑप्शन नहीं आता है। तो ये सब गूगल एड्स के थ्रू ही रन होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, वीडियो एड। ठीक है। तो यूट्यूब में रन करते हैं, इसलिए कुछ लोग उसको यूट्यूब वीडियो एड भी बोलते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आपने वीडियो फॉर्मेट में एड खाली यूट्यूब में देखा होगा, अलग अलग वेबसाइट और मोबाइल ऐप में भी देखते हो। जैसे कि सपोज आप गेम खेलते होगे, तो जैसे गेम ओवर होता है तो आपको एक वीडियो ऐड आता है, भले गेम का आता होगा या कोई और चीज का आता होगा, बट वो वीडियो फॉर्मेट में रहता है। ठीक है। उसमें भी कभी आपको तुरंत क्लोज का ऑप्शन देता है, कभी पूरा वीडियो देखना पड़ता है उसके बाद क्लोज करने का ऑप्शन देता है। तो वो सारी चीजें किसके थ्रू होती है, गूगल एड्स के थ्रू। जिसमें आपको क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको वीडियो एड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ये वीडियो एड्स। ठीक है। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप्स ऑफ एड होते हैं जो हम गूगल एड्स को यूज करके प्लान करते हैं। ठीक है। अब गूगल एड स्टार्ट करने के पहले कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप लोगों ने फेसबुक लिंक्डइन में देखा होगा, उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे गूगल एड का भी एक स्ट्रक्चर होता है। पहले चीज तो गूगल एड्स यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक जीमेल आईडी चाहिए। क्योंकि फेसबुक इंस्टाग्राम में क्या चाहिए, या लिंक्डइन में एक अकाउंट चाहिए, किसका, सोशल मीडिया में आपका अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट को यूज करके आप कैंपेन मैनेजर या एड मैनेजर बनाते हो। वैसे ही गूगल एड्स में भी आपका अकाउंट होना चाहिए। तो गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको एक जीमेल आईडी चाहिए।
जिसको यूज करके आप क्या करते हो, गूगल एड अकाउंट क्रिएट करते हो, गूगल एड अकाउंट क्रिएट करते हो। ठीक है, आप एक जीमेल आईडी से मैक्सिमम 5 एड अकाउंट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब गूगल में एड रन करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसा आप लोगों ने बाकी में देखा होगा, क्या है, सबसे पहले कैंपेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट करने के पहले आपको एक अलग से ऑप्शन पूछता है, ऑब्जेक्टिव, कि आप एड क्यों रन करना चाहते हो। ठीक है, जैसे क्रिएट कैंपेन में जाओगे तो पहले आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव पूछने के बाद आपको ऑप्शन देगा क्या, कि कैंपेन कौन सा यूज करना है। तो पहले ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फिर कैंपेन में सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, जो भी आपको करना है वो। जैसे कैंपेन आपका खत्म हो जाएगा सेटिंग, उसके बाद आएगा आपका एड ग्रुप। ठीक है, एड ग्रुप, ये चीज फेसबुक में आप लोगों ने देखा होगा, एड सेट। ठीक है, जिसमें टारगेटिंग करते थे, यहाँ पे भी एड ग्रुप में टारगेटिंग होती है, बट आपको एड ग्रुप नाम दिया जाता है। उसके बाद होता है आपका एड कॉपी। एड कॉपी मतलब जो यूजर्स को दिखता है। ठीक है, चाहे वो इमेज एड रन करे हो तो इमेज एड हो गया, वीडियो है तो वीडियो हो गया, या टेक्स्ट ऐड है तो टेक्स्ट आपको डालना पड़ेगा, बट ये स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले कैंपेन, उसके बाद एड ग्रुप और एड कॉपी। लेकिन ये सब चीज के पहले ऑब्जेक्टिव पूछता है अपने नॉलेज के लिए, कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि उसके हिसाब से वो क्या करे, आपका एड दिखाए और रिजल्ट ला के दे। ठीक है, अब जब ये चीजें आपने देखी, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है ये मैं ओरली बताऊं उससे अच्छा डायरेक्ट मैं आपको करके बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा है। तो हम अभी इसमें स्टार्ट करते हैं क्या, गूगल एड्स में सर्च नेटवर्क, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी हम सीधा गूगल एड्स ओपन करते हैं। देखते हैं सर के अकाउंट में कुछ एड, फिर हम डमी जीमेल आईडी यूज करते हैं। नहीं तो यदि हमने बना लिया और यदि उसमें अमाउंट होगा तो फालतू का पैसा वेस्ट होगा। ओके, अच्छा ये ऐड अभी भी चालू है। ठीक है, ये रहा। तो अभी हम इस पे नहीं करते, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं अपने में देख, गूगल एड्स। जब आप लोगों ने एसईओ पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, क्या, कीवर्ड प्लानर टूल। तो जब आपने कीवर्ड प्लानर टूल यूज करने के लिए गूगल एड्स में लॉगिन किया होगा तो उसका सेटअप कैसे होता है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसीलिए मैं वो चीज अभी नहीं बता रहा। मैं सीधा गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पे आ गया, ये आपका डैशबोर्ड है। यहाँ तक कैसे आना है मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा, कि जब आप लॉगिन कर रहे हो तो डायरेक्ट ये नहीं आता, आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। हेलो। तो वो कीवर्ड प्लानर टूल के समय आप लोगों ने देख लिया होगा। हेलो ठीक है जी, सर। बोलिए। सेटअप नहीं बताया था सर गूगल एड्स का। गूगल एड्स, सर ये जो आप बता रहे हैं ना गूगल एड्स का सेटअप बताया होगा, ये सेटअप नहीं बताया था। सर का जो लॉगिन था अच्छा, ना डैशबोर्ड, तो उस पे ही सिखाया था। तो कीवर्ड कीवर्ड कैसे निकाले थे, कीवर्ड रिसर्च कैसे किया सर था आपने, कौन सा टूल यूज किया था। वर्ड स्ट्रीम करके एक टूल है, वो किया था सर यूज। अच्छा, ठीक है। सो जब आप लोग फर्स्ट टाइम करोगे तो नो डाउट डायरेक्ट ये प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल सबको एक्सेस नहीं देता है। आप बोलोगे कि मेरे को एडवांस वर्जन पे जाना है या मैं प्रोफेशनल हूँ, तभी आपको ये ऑप्शन देता है। ठीक है, तो कोई भी जीमेल आईडी के लिए एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि मैं ओरली बताऊंगा तो शायद समझ में ना आए। तो आप में से कोई अभी जो सिस्टम से ऑन होगा उसको मैं एक्सेस देता हूँ। आप अपने सिस्टम से, जिसने आज के पहले कभी भी गूगल एड्स यूज नहीं किया है, वो जीमेल आईडी से आप लॉग इन करो, ताकि कोई प्रोसेस, कोई स्टेप आएगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि उसको कैसे करना है। ठीक है, तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो कौन है जो गूगल एड्स आज के पहले कभी यूज नहीं किया है और अभी सिस्टम लेके बैठा हुआ है।
तो मैं एक्सेस देता हूँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो और उसके बाद हम देखते हैं। बताइए कौन स्टेप फॉलो कर सकता है। अरे आप लोग कुछ बोलोगे नहीं तो फिर कैसे होगा। ठीक है, तो अभी इसको रहने देते हैं, बाद में फिर ये स्टेप मैं आपको बता दूंगा, या मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ। आप लोग जब ट्राई करोगे तो आप लोग देख लेना। ठीक है। नॉर्मली गूगल एड्स में जब आप लॉग इन करोगे, गूगल में सर्च करके आपको क्या करना है, गूगल एड्स सर्च करना है। यहाँ पे जाके जैसे ही आप साइन इन करोगे आपके जीमेल आईडी से, साइन इन करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आएगा, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करो, जो भी आपको ऐड रन करना है वो सारी चीजें। या फिर आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्या, क्रिएट एड अकाउंट। तो जैसे ही आप क्रिएट में क्लिक करोगे आपको पूछेगा क्या, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तीन ऑब्जेक्टिव देता है वो, कि आपको वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, अवेयरनेस क्रिएट करना है, ऐसे एक के नीचे एक ऑप्शन आएगा तीन। आपको वो तीनों में से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। और आपको क्या करना है, और उसके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे तो वहां पे क्वेश्चन आता है क्या, आर यू प्रोफेशनल, प्रोफेशनल क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद ब्लू कलर में क्या लिखा रहेगा, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, एक्सपर्ट मोड। तो आपको क्या करना है, इस स्विच टू एक्सपर्ट मोड में क्लिक करना है। जैसे ही इसमें आप क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, आपको एक्सपर्ट मोड का ऑप्शन देगा, मतलब आपको प्रॉपर एड रन करने का पूरा डैशबोर्ड देगा। अगेन उसमें वो आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव बोलेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव। और इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव आएंगे जो एक्सपर्ट मोड में होते हैं, लेकिन आपको उसमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है। और वहीं पे ही सारे ऑब्जेक्टिव के नीचे आपको लिखा रहेगा क्या, क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन। ठीक है, विदाउट कैंपेन। तो आपको क्या करना है, इस क्रिएट एन अकाउंट विदाउट कैंपेन में आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको फिर तीन चीजें पूछेगा क्या, आपकी कंट्री, करेंसी और टाइम जोन। ठीक है, एंड टाइम जोन, ये तीन चीज पूछेगा। वो आप उसको सेट करके जैसे ही आप क्या करोगे, सबमिट करोगे, तो आपका गूगल एड्स में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद आपको बोलेगा एक्सप्लोर। जैसे ही आप एक्सप्लोर में क्लिक करोगे तो ये आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जो डैशबोर्ड अभी हमारे सामने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब जब यहाँ पे आप आ जाओगे, अब आपको क्या करना है, एड रन करना है। तो एड रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैंपेन में आ जाना। कैंपेन में ओवरव्यू में रहोगे तो क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन आएगा, या यही चीज आप कैंपेन में यहाँ पे भी आ जाओगे तो जितने भी आपने कैंप बनाए होंगे वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाएगा। और ऊपर में प्लस का ऑप्शन रहेगा, कहीं पे भी आपको क्लिक करना है प्लस पे और क्रिएट न्यू कैंपेन। जैसे ही क्रिएट न्यू कैंपेन पे आप जाओगे, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछेगा जैसा मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एड रन करना है, कि आपको ट्रैफिक चाहिए, लीड जनरेट करना है, वेबसाइट ट्रैफिक है, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे पूछता है कि आपका कन्वर्जन क्या है, गोल क्या है, तो उसको भी एज इट इज रहने दो और कंटिन्यू। अब नीचे आपको बोलेगा क्या, सेलेक्ट कैंपेन, किस टाइप का एड रन करना चाहते हो। तो अभी हम स्टार्ट किससे करेंगे, सर्च नेटवर्क। तो यहाँ पे मैं सर्च में क्लिक करता हूँ, मतलब टेक्स्ट ऐड, गूगल के सर्च में मेरे को ऐड रन करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल, जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे हम, अरे यार ये ऐसे दिक्कत करेगा तो हो गया फिर। वो चेंज करो, और लाइट आएगी तो कोई मतलब नहीं, ये रिकॉर्डिंग काम आ जाती है उसमें। ठीक है, ठीक है। लगता है मॉर्निंग में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ज्यादा है, फिर से लाइट गोल हो गई है। ठीक है, वॉइस आ रही है सबको।
हाँ। ठीक है। आपको क्या करना है, अभी हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, आपका कैंपेन सेलेक्ट किया, कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे पूछता है लैंडिंग पेज, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव क्या सेलेक्ट किया था, वेबसाइट ट्रैफिक। तो आप कौन से पेज में लैंड कराना चाहते हो कस्टमर को, तो उस पेज का यूआरएल डालो। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने डाल दिया www.schoolofdigitalmarketing.co.in। ठीक है, नाउ नीचे आते हैं, अब कैंपेन का नाम आपके नॉलेज के लिए किसी को दिखेगा नहीं, तो मैंने बोल दिया अभी के लिए एसडीएम मॉर्निंग बैच डेमो। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं और कंटिन्यू। जैसे ही कंटिन्यू करोगे, अभी ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मेरे इस पर्टिकुलर कैंपेन में या अकाउंट में बहुत सारे कैंपेन है जो सेव नहीं हुए, मतलब ड्राफ्ट में है। तो मैंने बोला स्टार्ट न्यू, मेरे को नया बनाना है। आपको ये नहीं पूछेगा, आप करोगे तो सीधा आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, अब बिडिंग क्या होती है, मतलब आप कैसे गूगल को पे करना चाहते हो। हालांकि आपको बताया गया होगा फेसबुक या लिंक्डइन के समय कि जब भी आप एड रन करते हो तो एड में पेमेंट करने का जो मेथड होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, और सीपीएम मतलब कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। ठीक है, बट उसको और इजी बनाने के लिए गूगल ने अलग अलग बिडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है। तो ये बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो पहले आपको सिंपल कैंपेन कैसे क्रिएट करते ये समझ में आ जाए, उसके बाद हम ये बिडिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको अभी हम एज इट इज रहने देते हैं और नेक्स्ट। ठीक है, अब आपको पूछता है क्या, नेटवर्क टाइप, कि आपको ऐड कहाँ दिखाना है। तो बाय डिफॉल्ट सर्च में तो दिखाना ही है क्योंकि आपने सर्च नेटवर्क सेलेक्ट किया है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन दे रहा है क्या, सर्च नेटवर्क में नीचे क्या दिखा रहा है, इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर, जो बाय डिफॉल्ट टिक किया हुआ है। अब इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर का मतलब क्या है, कि यदि कोई और भी सर्च इंजन होगा, जैसे कि सपोज गूगल, याहू है, बिंग है, एमएसएन है, कोई और सर्च इंजन यदि गूगल के साथ टाई अप किया हुआ होगा, तो उन सारे सर्च इंजन में भी आपका ऐड दिखेगा। लेकिन हमको पता है कि इंडिया में 95% से भी ज्यादा लोग गूगल यूज करते हैं एज अ सर्च इंजन, तो हमको अदर सर्च में जाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको अनटिक कर देंगे। और आपको लगता है कि नहीं मेरे को बाकी में भी दिखाना है, यदि कोई सर्च करता है तो वो भी ना छूटे, तो आप टिक करके रखो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, फिर डिस्प्ले नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क मतलब उसमें भी नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है क्या, इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, मतलब कोई ऐसी वेबसाइट जो गूगल की पार्टनर साइट है और वो सर्च एड मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट सपोर्ट करती है, तो वहां पे भी आपका एड दिखाएगा यदि आप इसको इंक्लूड करोगे तो। लेकिन बेस्ट होता है कि आप दोनों को सेलेक्ट मत करो। सर्च ऐड है तो प्रॉपर सर्च ही यूज करो, डिस्प्ले मत यूज करो। डिस्प्ले है तो प्रॉपर डिस्प्ले रखो, बाकी मत करो। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, आप गूगल में जाके सर्च कब करोगे, जब आपको कोई चीज की जरूरत है। ठीक है, मतलब जब कोई यूजर सामने से आ रहा है कि मेरे को इस चीज की जरूरत है, उस वक्त यदि आप उसको अपना ऐड दिखाओगे तो कन्वर्जन का चांसेस बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पे डिस्प्ले नेटवर्क मतलब क्या होता है, अलग अलग वेबसाइट और ऐप में दिखता है। मतलब यूजर किसी और कंटेंट को एक्सेस करने के लिए जा रहा है या किसी और टॉपिक के लिए जा रहा है, और वहां पे आपका ऐड दिखेगा, मतलब वो हो जाता है पुश मार्केटिंग। पुश मतलब हम फोर्सफुली उसको अपना ऐड दिखा रहे हैं, उसको अभी जरूरत है कि नहीं है इसका कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, जो हम फेसबुक इंस्टाग्राम में ऐड रन करते हैं वो पुश मार्केटिंग होती है। फेसबुक इंस्टाग्राम यूजर अपने टाइम पास के लिए यूज करता है, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करता है, फिर भी हम वहां पे ऐड दिखाते हैं, इसीलिए कन्वर्जन का चांसेस वहां पे थोड़ा कम होता है। ठीक है, और पुल मार्केटिंग मतलब उसको जरूरत है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, यूजर अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक को फाइंड कर रहा है, वहां पे यदि आपका ऐड दिखेगा उससे रिलेटेड तो कन्वर्जन का चांसेस बढ़ जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद है नीचे लोकेशन, तो इसको हम अभी अनटिक कर देते हैं। उसके बाद लोकेशन, आपको ऐड कहाँ दिखाना है, तो बाय डिफॉल्ट ऑल ओवर वर्ल्ड सेलेक्टेड रहता है। आपको सिर्फ इंडिया में दिखाना है तो इंडिया करो, या फिर स्पेसिफिक सिटी में दिखाना है तो एंटर अनदर लोकेशन पे जाओ। और जो भी आपका लोकेशन है, कि फॉर एग्जांपल मेरे को पुणे में दिखाना है, या फॉर एग्जांपल मेरे को मुंबई में दिखाना है, या मेरे को स्पेसिफिक खाली पीसीएमसी में दिखाना है, पुणे भी नहीं, तो मैं यहाँ पे पिंपरी चिंचवड जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वो एग्जैक्ट जो एरिया सेलेक्ट करोगे स्पेसिफिक, उसी एरिया में आपका एड दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब कौन सी लैंग्वेज में ऐड दिखाना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट इंग्लिश सेलेक्ट रहता है। हालांकि आज की डेट में मैक्सिमम लोग इंग्लिश में ही सर्च करते हैं, भले वो हिंदी वाली इंग्लिश हो, लेकिन इंग्लिश ही होती है। तो आपको यदि इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज सर्च करना है, मतलब सेलेक्ट करना है कि यदि कोई यूजर उसमें भी सर्च करता है तो आपका ऐड दिखना चाहिए। तो आपके पास ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड के अलग अलग लैंग्वेजेस है।
आप जो लैंग्वेज चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेज भी सेलेक्ट करके रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद ब्रॉड मैच कीवर्ड, ये टाइप्स ऑफ कीवर्ड में हम आगे देखेंगे। ठीक है। इसके बाद मैं नीचे आता हूं, अब आपको बोल रहा है एड रोटेशन। एड रोटेशन का मतलब क्या है? सॉरी, एड रोटेशन का मतलब होता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्टेड है? बेस्ट परफॉर्मिंग एड, ऑप्टिमाइज प्रिफर्ड बेस्ट परफॉर्मिंग एड। मतलब गूगल आपको बोलता है कि आप कम से कम 3-4 एड मेरे को क्या करो, दिखाओ। अब जब 3-4 एड अलग अलग दिखाओगे तो क्या होगा? गूगल अपने हिसाब से 3-4 अलग अलग एड दिखाएगा। अब जब वो 3-4 एड अलग अलग दिखाएगा तो उसमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगा, मतलब जिसपे सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रही है, उस एड को वो क्या करेगा, बार बार आपका दिखाएगा, जिससे आपको कन्वर्जन होने का या क्लिक होने का चांसेस बढ़ जाएगा, या रिजल्ट मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो हमेशा क्या सेलेक्ट करके रखो? बेस्ट परफॉर्मिंग एड। जो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसको कंटिन्यू दिखाओ। लेकिन एक और ऑप्शन है क्या, डू नॉट ऑप्टिमाइज। मतलब यदि मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो आपको रिजल्ट मिले या ना मिले, वो हर एक ऐड को बार बार दिखाएगा रोटेट कर करके, लेकिन उससे हमको रिजल्ट शायद ना मिले। तो बेटर क्या है कि हम हमेशा बेस्ट परफॉर्मिंग एड सेलेक्ट करके रखें। वही चीज यदि आप कन्वर्जन के लिए जा रहे हो तो नीचे कन्वर्जन वाला ऑप्शन आएगा, बट अब ये हाइड है। क्यों? क्योंकि हम कन्वर्जन के लिए रन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन सेलेक्ट करोगे, ताकि ऐसे ऐड को बार बार दिखाए जिससे हमको रिजल्ट मिल रहा है, कन्वर्जन आ रहा है। ठीक है। उसके बाद आपको आता है स्टार्ट डेट एंड डेट। कि आपको ये पूरा भी कैंपेन चल रहा है ना, आपका एड ग्रुप या एड कॉपी नहीं है, पूरा कैंपेन के अंदर का पार्ट है। उसके बाद जो भी आपको स्टार्ट डेट रखना है, जो भी आपको एंड डेट रखना है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। देन शेड्यूलिंग, कि आपको टाइम क्या रखना है। आपने डेट तो बता दिया, अब मंडे टू फ्राइडे पूरा दिखाना है, या फिर आपको अपने हिसाब से सेट करना है कि मंडे टू फ्राइडे या पूरा सब दिन दिखाना है, बट सुबह 10 बजे से आपको ऐड दिखाना है। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो सुबह 10 बजे से ऐड दिखाना है, और रात को 8 बजे तक दिखाना है, तो आप रात को 8 बजे तक का टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको रखना है उसके हिसाब से। ठीक है। आपको लगता है कि यदि कोई कॉल करेगा तो आप रिसीव नहीं कर पाओगे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो आप मंडे टू फ्राइडे ऐड दिखाओ, सैटरडे संडे रहने दो। तो क्या होगा, जब भी आपका एड रन होगा और बीच में सैटरडे संडे आएगा, उस दिन आपका एड नहीं दिखेगा। तो आप अपने हिसाब से, जैसा आपका टारगेट ऑडियंस, आपको लगता है कि आपका ऑडियंस ऐसा है जो सैटरडे संडे वीकेंड में घूमने जाता है, वो ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं करेगा, उस समय टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं, आप हाइड कर दो, मत दिखाओ। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा टाइम डेट सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कैंपेन यूआरएल, ये बाद में देखेंगे क्या होता है ट्रैकिंग के लिए, और ब्रांड रेस्ट्रिक्शन भी बाद में देखेंगे। ठीक है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट, अभी हम पहले सिंपल सिंपल कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं वो देख। ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब आ गया आपका एड ग्रुप, आपको ऊपर में दिखा रहा है एड ग्रुप। अब एड ग्रुप में वो क्या बोल रहा है, आप कैसे टारगेट करना चाहते हो वो बताओ। आपने लोकेशन तो बता दिया कि मेरे को पुणे में ऐड दिखाना है, मुंबई में ऐड दिखाना है, लेकिन गूगल के सर्च में कोई भी रिजल्ट कब आता है? जब कोई यूजर कीवर्ड टाइप करता है। तो जब भी कोई यूजर कोई कीवर्ड टाइप करेगा, तो जैसे ही कीवर्ड टाइप करेगा तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा। तो आप कौन से कीवर्ड के लिए अपना ऐड दिखाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो अभी गूगल ने क्या किया हुआ है, आपके वेबसाइट का यूआरएल जो आपने स्टार्टिंग में डाला था, उसको एनालाइज करके उसने आपको कुछ कीवर्ड का आइडिया दिया है कि ये सारे कीवर्ड है जो आप टारगेट कर सकते हो। ठीक है। अब आपको यदि ये रिलेवेंट लगता है तो आप ये यूज करो, नहीं तो आप चेंज करो। जैसे कैसे चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पे टाइप्स ऑफ कीवर्ड होते हैं। जैसे आपने एसईओ में पढ़ा था, जेनरिक कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड, वैसे गूगल एड्स में टाइप्स ऑफ कीवर्ड अलग होता है। यहाँ पे ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, ऐसे कीवर्ड होते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है टारगेटिंग। यदि आप गलत कीवर्ड के लिए टारगेटिंग करोगे और गलत चीज के लिए टारगेटिंग करोगे तो प्रॉब्लम है। तो अभी समझाने के लिए मैं ये एक कीवर्ड को कॉपी करता हूँ और नोटपैड में आता हूँ, और यहाँ पे आप देखो, सबसे पहला कीवर्ड होता है ब्रॉड मैच। मतलब यदि आपने ये कीवर्ड एज इट इज रखा हुआ है, कुछ भी नहीं किया है, खाली ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट किस में है, ब्रॉड मैच में। ब्रॉड मैच का मतलब क्या होता है, आपका दिया हुआ कीवर्ड सामने वाले के दिए हुए कीवर्ड में प्रेजेंट होता है, या आपने जो कीवर्ड बोला उसका कोई सिनोनिम्स या कोई भी एक वर्ड भी सामने वाले के कीवर्ड में प्रेजेंट होगा तो आपका एक ट्रिगर हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई सर्च कर रहा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपने क्या कीवर्ड दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के में प्रेजेंट है, आपका एक ट्रिगर होगा। किसी ने सर्च किया सपोज वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स, तो कोर्स वर्ड इसमें यूज किया हुआ है, आपका एड वहां पे ट्रिगर होगा। ठीक है।
तो इसीलिए ब्रॉड मैच थोड़ा सा ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे इंप्रेशन तो पड़ते हैं, क्लिक आने के चांसेस होते हैं, बट रिलेवेंट नहीं होते, जिससे हमारा पैसा वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम कभी भी ब्रॉड मैच कीवर्ड टारगेट नहीं कर। ठीक है, आप क्या यूज कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा यूज करने तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर एक कीवर्ड होता है। मतलब इसी चीज को यदि मैं सामने में लगा दूं प्लस, ये रहा, यहाँ पे मैं मार्केटिंग के सामने लगा देता हूँ प्लस, कोर्स के सामने लगा देता हूँ प्लस, इसका मतलब पहली चीज तो ये कन्वर्ट हो चुका है किसमें, ब्रॉड मैच मॉडिफायर। मॉडिफायर, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो भी वर्ड के सामने प्लस लिखा हुआ है वो वर्ड सामने वाले के कीवर्ड में प्रेजेंट होना कंपलसरी है। आपने 3 वर्ड के सामने प्लस लगाया, मतलब सामने वाला यदि सर्च करेगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग वर्ड तो उसके में प्रेजेंट है, आपके में भी प्रेजेंट है, लेकिन कोर्स वर्ड भी आपने बोला था होना चाहिए, उसके में था क्या, नहीं है, आपका ट्रिगर नहीं होगा। मतलब आप जो भी कीवर्ड के सामने प्लस डालोगे वो वर्ड सामने वाले के कीवर्ड में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ऐड दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। भले सीक्वेंस आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट जितने वर्ड्स के आगे आपने प्लस डाला है वो वहां पे होना चाहिए। और यदि यहीं पे मैंने बोल दिया क्या, सपोज माइनस करके डाल दिया फ्री, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैंने डाला बट माइनस रखा हुआ है, मतलब यदि कोई सर्च करता है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो उसके में आ गया, लेकिन फ्री भी आ गया, बट आपने क्या बोला, फ्री नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप फ्री में नहीं देते। तो ऐसे कीवर्ड्स के लिए आप ऐड दिखाना चाहते हो तो कर सकते हो, ताकि इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। जिस भी कीवर्ड के लिए या जो भी वर्ड्स के लिए आप ऐड ट्रिगर नहीं करना चाहते उसको आप माइनस में डाल दो, नेगेटिव में डाल दो, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा, मतलब माइनस में चलाएगा, उसके लिए ऐड ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है, जिससे हमको एग्जैक्ट ऑडियंस तक हम पहुंचेंगे और हमारा ज्यादा पैसा बर्बाद नहीं होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मैच मॉडिफायर। इसके बाद होता है एक जिसे हम बोलते हैं फ्रेज मैच। तो आप उसका सिंबल क्या है, आपने यदि आपके कीवर्ड के स्टार्टिंग और एंड में इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया है, इसका मतलब ये फ्रेज मैच में कन्वर्ट हो गया। फ्रेज मैच, फ्रेज मैच का मतलब आपका दिया हुआ कीवर्ड सामने वाले के कीवर्ड में एज इट इज प्रेजेंट होना चाहिए, बिना सीक्वेंस ब्रेक किए हुए। भले इसके पहले मतलब प्रीफिक्स और उसके बाद में सफिक्स कुछ भी ऐड करेगा तो चलेगा। मतलब आपने बोला डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, किसमें, फ्रेज मैच में, और कोई सर्च करता है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, तो डिजिटल मार्केटिंग के पहले क्या लगा, बेस्ट, और कोर्स के बाद क्या लगा, इन पुणे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एज इट इज था, बिना सीक्वेंस ब्रेक किया हुआ। तो ये जो कीवर्ड है इसे हम बोलते हैं फ्रेज मैच। इसमें आपका दिया हुआ कीवर्ड एज इट इज कोई यदि सर्च करता है या अपने कीवर्ड में टाइप करता है और आगे और पीछे कुछ भी एडिशनल लगाएगा तो चलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेज मैच। ठीक है, तो वो आप प्लान कर सकते हो, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं, आपने यदि स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, इसका मतलब होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई आगे नहीं पीछे नहीं, कुछ भी नहीं, जो आपने डाला है एज इट इज यदि कोई टाइप करेगा तो ही आपका ऐड दिखना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो आप एग्जैक्ट मैच के लिए भी क्या कर सकते हो, एड रन कर सकते हो। ठीक है, तो जब हमारे पास बजट लिमिटेड होता है तब हम फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच पे जाते हैं, और आपके पास थोड़ा सा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो आप ब्रॉड मैच मॉडिफायर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ब्रॉड मैच थोड़ा सा रिस्की है, तो आप सोच समझ के जा सकते हो, बट ब्रॉड मैच मॉडिफायर और फ्रेज मैच एग्जैक्ट मैच ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी जैसे कि आप पे दिख रहा है सारे कीवर्ड्स ब्रॉड मैच में, तो आपको इसको यूज करना है, आपको हटाना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और एक चीज, एक लाइन में एक कीवर्ड से ज्यादा दूसरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा है जितने कीवर्ड है वो एक के नीचे एक के नीचे एक लिखा हुआ है, बाजू में नहीं है, कॉमा करके नहीं है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। कोई भी कीवर्ड में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप डालोगे तो वो लेगा नहीं। जो हम इन्वर्टेड कॉमा और आपका ब्रैकेट यूज कर रहे हैं वो टाइप्स को डिफाइन करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई और यूज करोगे तो वो नहीं लेगा। ठीक है, या आपने वो बीच में भी डाला तो नहीं लेगा, वो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, एक कीवर्ड का जो लेंथ है वो 10 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे कि क्या दिख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ये 5 वर्ड का एक कीवर्ड है। ऐसे आपका कोई भी एक कीवर्ड का जो लेंथ है वो मैक्सिमम 10 वर्ड होना चाहिए, उससे बड़ा होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, एरर देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नीचे आते हैं, अब आपका आ गया फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल मतलब ये आ गया आपका ऐड कॉपी, ऊपर में दिख रहा है ऐड, मतलब जब यूजर को दिखेगा तो वो यूजर जब कोई क्लिक करेगा तो आपकी वेबसाइट पे जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनल यूआरएल। लेकिन आपके
टारगेटिंग के हिसाब से यूजर्स को क्या दिखेगा वो आपको यहाँ पे प्लान करना पड़ता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले आ रहा है फाइनल यूआरएल, आपने जो स्टार्टिंग में डाला था वही उसने ले लिया है। आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको नीचे दिखा रहा है डिस्प्ले पाथ, मतलब ये जो आपको दिखा रहा है स्पॉन्सर्ड के नीचे www डॉट आपका यूआरएल, उसके बाद स्लैश करके, तो आपको लोगों को और ट्रस्ट दिलाने के लिए कि वो उसी पेज में क्लिक कर रहा है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोर्स स्लैश डिजिटल, ये फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हो। इधर पे मार्केटिंग, ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, जिसमें कीवर्ड टारगेट हो गया, लेकिन यूजर इसमें नहीं जाएगा, यूजर ये वाले पेज पे ही जाएगा, ये सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, रिलेवेंट कीवर्ड और कीवर्ड टारगेटिंग करने के लिए है। तो आप चाहो तो डिस्प्ले पाथ बनाओ, अदरवाइज नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। लेकिन एक पाथ का लेंथ कितना है, 15 कैरेक्टर, 15 कैरेक्टर के अंदर एक बना सकते हो। ऐसे आप दो फोल्डर स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आपका हेडिंग, जो यूजर्स को दिखता है, तो ब्लू कलर में जो दिखता है इसे हम क्या बोलते हैं, हेडिंग। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 हेडिंग जो है वो एड में दिखता है, आप मैक्सिमम 15 हेडिंग का ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 15 आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिव एड है। रिस्पॉन्सिव मतलब गूगल अपने हिसाब से अलग अलग हेडिंग और अलग अलग डिस्क्रिप्शन का कॉम्बिनेशन बना के यूजर्स को दिखाता है, तो आपको बार बार अलग अलग एड कॉपी बनाना नहीं पड़ेगा। एक ही एड कॉपी में इतने सारे ऑप्शन दे दो कि गूगल खुद ही अलग अलग कॉम्बिनेशन करके यूजर्स को दिखाएगा, और जो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वो कंटिन्यू रखेगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको कोशिश करना है कि जो भी कीवर्ड आपने टारगेट किया है वो कीवर्ड आपके हेडिंग और डिस्क्रिप्शन पे हो, जिससे रिलेवेंसी बढ़ जाती है। तो अभी उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट आपके यूआरएल को एनालाइज करके खुद ही हेडिंग डाल दिया है। आपको ये नहीं रखना, अब इसको हटा दो। ठीक है, इसकी मैंने यहाँ पे बोल दिया लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, ये मैंने डाल दिया, बट एक चीज क्या ध्यान रखना है, इसका जो लेंथ है वो 30 कैरेक्टर है। यदि मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज करता हूँ रेड लाइन देगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा हो गया। एक हेडिंग का लेंथ 30 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ऐसे 3 हेडिंग एक एड में दिखते हैं। आप ज्यादा दे सकते हो ताकि वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के दिखाए, बट 3 से ज्यादा एक एड में नहीं दिखता है। ठीक है, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस ये आपने लिख दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये आपका है। इसके अलावा मैं बोलता हूँ यहाँ पे सीधा डाल लेता हूँ बेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम। ठीक है, सपोज 10th of May, ये मैंने डाल दिया। ऐसा आपको जो भी लिखना है वो आप दे सकते हो, कोशिश करना कि आपका कीवर्ड यहाँ पे आ जाए। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्क्रिप्शन। मिनिमम 2 डिस्क्रिप्शन ऐड में दिख, सॉरी मैक्सिमम 2 डिस्क्रिप्शन ऐड में दिखता है। आपको 4 यहाँ पे देना है ताकि अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन का जो लेंथ होगा वो कितना होता है, वो होता है 90 कैरेक्टर। ठीक है, 90 कैरेक्टर से ज्यादा आप नहीं लिख सकते। यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में डाल सकते हो, जैसे कि इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ लुकिंग फॉर द बेस्ट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे विथ 100% ऑफ असिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या आ गया, आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे या डिजिटल मार्केटिंग जो भी है, आपने वो कीवर्ड ऊपर दिया होगा टारगेटिंग के लिए, तो वो कीवर्ड भी यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और लिखना है तो लिख सकते हो, आपके ऑप्शन है। ठीक है, आपको कुछ और लिखना है तो दूसरे डिस्क्रिप्शन में डाल के लिख सकते हो। ऐसे आपके पास अलग अलग ऑप्शंस है। आप चाहो तो गूगल जो सजेस्ट कर रहा है उसमें से भी ले सकते हो, यदि आपको रिलेवेंट लगता है तो। नहीं तो आप अपने हिसाब से सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि हमारा टारगेट कीवर्ड जो भी आपने एड ग्रुप में डाला है, वो यदि आपके टाइटल डिस्क्रिप्शन पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, और दूसरी चीज, जितना भी आप टारगेटिंग करोगे उस टारगेटिंग के हिसाब से आपको एड का स्ट्रेंथ बताएगा। जितना ज्यादा हेडिंग डिस्क्रिप्शन यूज करोगे उतना आपका एड का स्ट्रेंथ बताएगा। ये एवरेज के ऊपर होना चाहिए। यदि एवरेज के नीचे है, जैसे कि पुअर दिखा रहा है अभी, तो आपका कॉस्ट ज्यादा लगता है। ठीक है, एवरेज के ऊपर है तो गूगल को भी इजी होता है अलग अलग रोटेट करके कॉम्बिनेशन बनाने में, और प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू दिखाएगा अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के, कि मोबाइल में कैसा दिखेगा, डेस्कटॉप में कैसा दिखेगा, आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आप देख सकते हो। इसके बाद होता है आपका, ये सब चीजें इसको बोलते हैं एड एक्सटेंशन। आपके एड कॉपी को और रिच बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंशन यूज करते हैं, मतलब और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ताकि यूजर को क्लिक करने में ज्यादा मजा आए और उसको जो चाहिए वो पढ़ के समझ में आए कि मेरे को क्या चाहिए। तो ये एड एक्सटेंशन क्या होता है ये आप आगे देखेंगे।
क्योंकि सारा चीज एक साथ में एक ही कैंपेन में बता दूंगा तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम जो मेन मेन चीजें हैं वो पूरा स्ट्रक्चर वाइज पहले सिंपल देख रहे हैं। उसके बाद आपका बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, क्योंकि वो कैलकुलेटिव है, वो बाद में देखेंगे। ये एड एक्सटेंशन क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे, ताकि चीजें स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो अभी ये चीज करके मैंने बोल दिया डन। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि एड एक्सटेंशन आपको डालना है, जो जरूरी था वो हमने सारा चीज कर लिया। अब ये सारा चीज होने के बाद जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, ये क्या पूछेगा, फाइनली बजट। आपने अभी तक के बजट नहीं डाला, अब आपको बजट का सजेशन दे रहा है कि आप डेली का 1912 रुपए के आसपास डालो, जिसमें आपको कितना कन्वर्जन मिलेगा, क्या मिल सकता है, आपको टेंटेटिव बता रहा है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। यही चीज आपको उतना नहीं चाहिए, कम देना है तो कम डालो, तो कितना कन्वर्जन मिल सकता है। आपको जरूरी नहीं कि आप ये जो बोल रहे हो उतना ही डालो। मैं बोलता हूँ मेरे को इतना नहीं, मेरा 200 रुपए का बजट है पर डे का, तो मैं 200 डाल दिया, तो वो 200 के हिसाब से आपको आइडिया देगा। ठीक है, और आपको लगता है कि ये ओके है तो आप इसके हिसाब से आओ, नहीं तो आप बजट बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज होने के बाद फाइनल रिव्यू, फाइनल रिव्यू के लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करोगे फाइनल रिव्यू जाएगा, और यहाँ पे रेड वाला आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये चेक करेगा कि जो भी स्टेप आपने, चाहे कैंपेन बनाया हो, एड ग्रुप बनाया हो, एड कॉपी बनाया हो, कहीं भी कोई चीज छुटी है जो कंपलसरी है तो वो आपको ट्रैक करेगा, कहीं कोई दिक्कत है तो वो ट्रैक करेगा, और आपको यहाँ पे बताएगा कि सब चीज ओके है कि नहीं। यदि पूरा रिव्यू होने के बाद सब चीज ओके लगेगा, मतलब कोई चीज छुटी नहीं है एड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपको पब्लिश का ऑप्शन देगा। जैसे ही आप पब्लिश करोगे तो फाइनल रिव्यू पे जाएगा। फाइनल रिव्यू मतलब वो उसमें ये चेक करता है कि आपने जो भी कीवर्ड या हेडिंग डिस्क्रिप्शन में जो कंटेंट डाला है उसमें कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है। आपने जो लैंडिंग पेज डाला है वो लैंडिंग पेज ब्रोक तो नहीं है, मतलब ब्रोकन लिंक तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी हड़बड़ी में हम कॉपी पेस्ट करते हैं और यूआरएल में एक आध स्पेलिंग इधर का उधर हो गया तो ओपन नहीं होगा। तो ये सारा वो फाइनल रिव्यू में देखता है। और उसके बाद सब चीज ओके होगा, तो आपने यदि गूगल के एड अकाउंट में पेमेंट डाला होगा तो आपका एड रन होना स्टार्ट होगा, अदरवाइज एड रन नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमको पहले से रिचार्ज करके रखना पड़ता है। क्लियर है? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश, ये वार्निंग है। बजट में क्या बोल रहा है, रेड नहीं है, वार्निंग है। मतलब क्यों बोल रहा होगा, क्योंकि बजट हमने कम डाला हुआ है, तो आपका बजट ही नहीं उतने से ज्यादा डालने का, तो फिर उसको इग्नोर करो और पब्लिश करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि और एड एक्सटेंशन हेडिंग डिस्क्रिप्शन डालोगे तो 10.9% और ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अभी आपको ऑप्टिमाइजेशन स्कोर दिखा रहा है 78.8% ऑप्टिमाइज किया हुआ है। तो जितना ज्यादा कंटेंट डालोगे, जितना ज्यादा डिटेल डालोगे, उतना ज्यादा गूगल को भी ऑप्शन रहता है कि वो रोटेट करके दिखाए और अच्छा रिजल्ट ला के देने की कोशिश। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल एड्स थोड़ा अलग है, आप लोगों ने भी देखा होगा फेसबुक एड और इंस्टाग्राम एड, लिंक्डइन एड के कंपेयर में। ठीक है, ऑप्शन बहुत ज्यादा है, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी सर्च एड खत्म नहीं हुआ है, सर्च एड में बहुत सारी चीजें, उसके बाद आपका डिस्प्ले है, वीडियो है, सब एक एक करके हमको देखना है। तो आगे बढ़ने के पहले आप लोग यहाँ तक पहले पूरा प्रैक्टिस करो। ठीक है, कैंपेन बना के देखो, ताकि आपसे वो ऑप्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही है वो चेक करो। जो चीज हमने अभी स्किप की है उसको आप लोग भी स्किप करो, क्योंकि वो हम एक एक करके देखेंगे, क्लियर करेंगे। क्योंकि यदि वो चीज एक साथ में बता दूंगा तो पूरा माइंड आपका भी एकदम से उतना सारा ऑप्शन लेगा नहीं, और फिर प्रैक्टिस करते हो पूरा ब्लैंक हो जाओ। ठीक है, तो अभी सिंपल कैंपेन कैसे बनाना है वो आपको मैंने बताया है, पहले पूरा कैंपेन प्लान करके देखो। बट जब भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, चाहे वो गूगल एड्स हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोशिश करना कि एक लाइव एग्जांपल, मतलब कोई एक सिचुएशन लेके करो। कि फॉर एग्जांपल आप किसी रियल एस्टेट के लिए काम कर रहे हो, या कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम कर रहे हो, या कोई XYZ बिजनेस आपका है उसके लिए प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सा लोकेशन होगा, कौन सी टारगेटिंग करोगे, इससे आपको एक्चुअल में समझ में आएगा। नहीं तो जनरली क्या होता है, प्रैक्टिस के लिए जब आप लोगों को बोला जाता है तो आप लोग नॉर्मल कैंपेन में डमी इंफॉर्मेशन डाल देते हो, और आपको लगता है कि हाँ हो गया, कोई ऑप्शन दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन जब एक्चुअल में काम करने बैठते हैं तब समझ में नहीं आता कि क्या टारगेटिंग करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, तो उस समय आपको डाउट आए। तो बेटर है कि अभी से वैसा प्रैक्टिस करो कि यदि डाउट आता है
तो आप पूछ सको और वो डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ तक पहले प्रैक्टिस करनी है। मैं आगे आज नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो गूगल एड्स तो हो जाएगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, गूगल एड्स में हम थोड़ा सा स्लो स्लो चलेंगे, तो दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ तक आप लोग ट्राई करो। सिचुएशन आप अपने हिसाब से जो आपको समझ में आ रहा है वो सिचुएशन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो वो पूछो, उसको हम क्लियर करेंगे। और कल की क्लास में आपका बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैंने बताया। कोशिश करना कि आप लोग स्टार्टिंग में मिस ना करो। जैसे कि आज स्टार्टिंग में कम लोग थे, बाद में थोड़े और लोग आए हैं। तो यदि कल की क्लास में या गूगल एड्स में कोई भी यदि कुछ भी टाइम मिस करता है, तो हो सकता है आगे की चीज समझ में ना आए। क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एड एक्सटेंशन भी अलग चीज होती है। ठीक है, ये सब क्या होता है ये देखने में बेटर है कि आप टाइम पे ज्वाइन करो, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना है। और जो भी डाउट है पूछते रहो। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते सर, हैं। यहाँ तक ट्राई करो। हाँ बोलिए। यूट्यूब एड्स और गूगल एड्स अलग है क्या, या फिर गूगल की एड्स ही यूट्यूब पे रन होती है? यूट्यूब एड रन करने के लिए गूगल एड्स का हेल्प लेना पड़ता है। मतलब गूगल एड्स क्या है, एक प्लेटफॉर्म, एक टूल है। इसको यूज करके ही हम यूट्यूब में ऐड रन करना है, या गूगल के सर्च में ऐड रन करना है, या किसी और की वेबसाइट में ऐड रन करना है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम सर्च ऐड देख रहे हैं। इसके बाद आपका डिस्प्ले ऐड होगा, फिर आपका वीडियो ऐड होगा, मतलब यूट्यूब ऐड होगा, जो इसी ओके। प्लेटफॉर्म के थ्रू रन होता है। ठीक है, मतलब ओके। यूट्यूब ऐड गूगल एड्स का एक पार्ट है, अलग नहीं है, बट उसका एक पार्ट है। ओके। ठीक है जी, तो वो भी हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? यस। चलो, तो यहाँ तक ट्राई करो, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।